हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू कम्पीट IQ, योर गेटवे टू एग्ज़ाम सक्सेस। आज जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का 2025 का दैट इज़ एसएससी का 2025 का पहला एग्जामिनेशन था, जिसके लिए सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि नया वेंडर है, कैसा पेपर आने वाला है, लेवल कैसा रहेगा, इजी, मॉडरेट, टफ एंड कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्योंकि नया वेंडर था। बट इन्होंने तो एग्ज़ाम होने से पहले ही सबका आशा तोड़ दिया। एग्ज़ाम ही ये लोग कंडक्ट नहीं करा पाए, एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। जो फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का, दैट इज़ आज का, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। सिस्टम फेलियर हो गया कुछ सेंटर्स पे, एक सेंटर पे नहीं, कई सारे सेंटर पे सिस्टम का फेलियर, दैन टेक्निकल इश्यूज़, इन सब की वजह से सारा का सारा एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है। तो ये बहुत ही एक बड़ा टेंशन का बात है, बिकॉज ये सिलेक्शन पोस्ट में बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू CGL एंड CHSL। अगर ये इतने कम स्टूडेंट्स को हैंडल नहीं कर पाए, तो जब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे जो CGL, CHSL, MTS ये सब देने जाएंगे, उनको ये लोग कैसे हैंडल करेंगे। तो इस वजह से जल्दी प्रोटेस्ट होना चाहिए, जल्दी से जल्दी स्टेप्स लेने चाहिए। आप अपना सजेशन ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स बहुत दूर दूर से गए थे। ये रहा ये पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर जो न्यू दिल्ली में पड़ता है। यहाँ पे कोई चेकिंग ठीक से नहीं थी, सब ने ईयरिंग्स बेंगल्स पहन रखे थे, सब 4-5 शीट्स लेके बैठे थे। उसके बाद आपका जो 9 बजे से एग्ज़ाम शुरू हो जाना चाहिए, लेकिन 9 बजे से अगर एग्ज़ाम शुरू होगा तो 8:30 तक एंट्री बंद हो जाना चाहिए, लेकिन 9 बजे से के बाद भी लेट एंट्रीज हो रहे थे। उसके बाद कोई अच्छे से चेकिंग नहीं था, एंड उसके बाद सिस्टम के फेलियर की वजह से एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। एंड इतने ज़्यादा दूर से इनका घर जो था, आप देख सकते हैं स्टूडेंट का 150 किलोमीटर दूर था। जैसे तैसे इन्होंने मैनेज किया एग्ज़ाम सेंटर पहुंचने के लिए, लेकिन वहाँ पे जाके एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। इनका 150 मीटर दूर था। इसी तरीके से किसी का अगले स्टेट में भी पढ़ा है, सेम स्टेट में नहीं। आसाम के स्टूडेंट जा रहे हैं आंध्र प्रदेश एग्ज़ाम देने के लिए, 500-600 किलोमीटर्स दूर है। अगर इतना दूर होगा तो ऑब्वियसली पिछले दिन जाना पड़ेगा, क्योंकि सबके रिलेटिव्स होंगे, ऐसा कोई नहीं है। जाने के बाद वहाँ पे कोई रूम लेके रहना, रहने के बाद खाना पीना, इन सब में मिनिमम आपका 5,000 to 6,000 रुपीज़, एक अप्रॉक्सीमेट 5,000 रुपीज़ तो आपका खर्चा होने वाला है। एंड जो एग्ज़ाम्स देने जाते हैं वो लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा रिच नहीं होते हैं, पुअर या तो फिर लोअर क्लास, मिडिल लोअर क्लास एंड लोअर क्लास में आते हैं। तो इन सब स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा पैसा दे के इतने दूर में, इतने एंजाइटी में, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले बहुत प्रेशर रहता है, ऊपर से ट्रैवलिंग का एक थकान, इन सब के बाद भी स्टूडेंट सेंटर पहुँचे। एंड सेंटर पहुँचने के बाद क्या पता चलता है कि एग्ज़ाम ही कैंसिल हो गया। तो ये ऐसा एक गंदा एक्सपीरियंस है जिसके लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि मैं इनके लिए कौन से ऐसे शब्द इस्तेमाल करूँ कि इन्होंने क्या किया है। ये सबके फीलिंग्स के साथ, सबके मेहनत के साथ, जो एक साल 2-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके एक साल के प्रिपरेशन, मेहनत पे एंड इमोशंस के साथ खेला है एसएससी ने। एसएससी को रिफॉर्म्स करना था, क्योंकि TCS जो 2018 में आया था उसको ऐसे भी चेंज होना था, शायद ही वो फिर से आता, या तो फिर कोई और 3 इयर्स के लिए टेंडर जो किसी भी कंपनी को मिलता है 3 इयर्स के लिए मिलता है। तो 2025 में वैसे भी चेंज होना था, एंड TCS ही रहता कि कोई और, वो नहीं पता था। लेकिन क्योंकि पिछले एग्ज़ाम्स में जो नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स थे, देन एग्ज़ाम में रॉन्ग क्वेश्चंस के नंबर्स थे, वो बहुत ज़्यादा थे, एंड नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा ऊंच नीच होता था। इस वजह से रिफॉर्म्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किया गया कुछ दिनों पहले बाय ऑल द टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। लेकिन उसमें रिफॉर्म हमने चाहा था कि रिफॉर्म हो एसएससी में, लेकिन एसएससी ने क्या किया, एसएससी ने तो डिफॉर्म ले आया। ये रिफॉर्म नहीं, डिफॉर्म है, क्योंकि एकदम डाउनग्रेड से डाउनग्रेड, इतना ज़्यादा लो भी एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि एग्ज़ाम ही, ये लोग एग्ज़ाम के बाद का तो बात नहीं पता कि एग्ज़ाम का पेपर कैसे होगा, चेकिंग कैसे होगा, लेकिन ये लोग तो एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट करा पाए। इतना ही मतलब घटिया रहा। एसएससी इतना गरीब हो गया, ये नहीं पता था। एसएससी के पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप लोग कलेक्ट कर लो, लेकिन इतना ही गरीब हो गए कि ऐसा एक वेंडर चूज़ कर लिया कि वो सॉफ्टवेयर ही काम ना करे एंड एग्ज़ाम ही नहीं कंडक्ट करा पाए। ये उम्मीद नहीं था एसएससी से। ये आप देख सकते हैं एंट्री के टाइम पे फ़ोटो ले लिया, जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत कम जगह। इन्होंने जेंडर वेरिफिकेशन भी किया, जिस वजह से क्योंकि इनके रूम में सिर्फ लड़कियाँ थी, और आधार तो पूछा तक नहीं, सिर्फ एडमिट कार्ड पूछा, कोई ढंग का चेकिंग नहीं, बेंगल्स पहन के जाना एंड रिंग्स जो भी है, सारे मेटल इक्विपमेंट सब लेके जाना, कुछ भी ढंग का नहीं हो रहा था। एंड एज वेल एज ये सब तो था ही, इसी के साथ एग्ज़ाम भी इन्होंने एट लास्ट कैंसिल करा दिया, क्योंकि इनका सिस्टम ही फेल हो गया। ये देख सकते हैं इस सेंटर पे, दैट इज़ पवन गंगा सेंटर जो न्यू दिल्ली, सिस्टम पूरा फेल हो गया।
ये स्टूडेंट्स ने मैसेजेस भेजे हैं, ये सेंटर का फ़ोटो। तो यहाँ पे इसके बाद एसएससी ने भी नोटिस डाला कि सीबीटी एग्ज़ाम जो था सिलेक्शन पोस्ट का 24 फर्स्ट शिफ्ट का वो कैंसिल हो चुका है, एज वेल एज़ ये जो शिफ्ट जो कैंसिल हुआ वो आज बाय द एंड ऑफ टुडे मेल या एसएमएस के थ्रू कैंडिडेट्स को दे दिया जाएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम फिर से कब होने वाला है। जो इतना दूर ट्रैवल करके गए, इतना ज़्यादा, इन सब को कंपेंसेट कौन करेगा? ये पैसे का कंपेंसेशन अगर भी ये लोग कर दे तो जो मेंटल स्ट्रेस इनको पहुंचा है वो कौन कंपेंसेट करेगा? ये भी स्टेप्स लेना चाहिए। एंड अगर इन्होंने ये एग्ज़ाम ही, जो फर्स्ट एग्ज़ाम था, ये एग्ज़ाम ही अच्छे से कंडक्ट नहीं करा पाया, जहाँ पे लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस होते हैं, तो लैक्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर होंगे तो आपको उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करना चाहिए, उस हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर को अपग्रेडेशन करना चाहिए। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों ने जो खेला, आप एग्ज़ाम ही सही से ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाए, उसका कंपेंसेशन कौन करेगा? उसके बाद एसएससी ने ऐसे भी कैंसिल करना ही था, ये कोई बड़ा बात नहीं है। जो ये रीस्केड्यूल का डेट है वो कैंडिडेट्स को शॉर्ट नोटिस के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये बड़ा बात नहीं है, लेकिन ये जो हुआ ये इस एग्ज़ाम में हुआ तो CGL एज वेल एज CHSL MTS सभी में होने के चांसेस है। तो ये जल्दी से जल्दी स्टेप्स लेना चाहिए। आप अपना बताइए कि आपको क्या लगता है कि कैसे स्टेप्स लेने से ये सब चीज़ें सही हो सकते हैं। इसके रिगार्डिंग हमको प्रोटेस्ट करना है, सभी अपने सजेशंस दीजिए। उसके बाद जल्दी से जल्दी ये रिफॉर्म अगर नहीं हुआ तो आने वाले एग्ज़ाम्स जो एसएससी के हैं, जो साल भर के मेहनत है, सब पे पानी फिर जाएगा। वो बहुत ही गंदा सिचुएशन होगा जिसको लेके हम लेटली अगर कुछ करें तो कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए जितना हो सके उतना जल्दी करना है। एंड इन्हीं सब के बीच में, क्योंकि एंजाइटी का बात है, आप लोग बहुत एंशियस होंगे, टेंस्ड होंगे, लेकिन आपको अपना प्रिपरेशन नहीं छोड़ना है। जो GK GS जो मैं प्रिपेयर कराती हूँ उसके लिए मेरे साथ बने रहिए, एज वेल एज अदर सब्जेक्ट्स दैट इज़ मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, सभी अच्छे से प्रिपेयर करते रहना है। हमें प्रोटेस्ट भी करना है, प्रिपरेशन भी करना है। अगर आप प्रिपरेशन छोड़ देंगे तो एग्ज़ाम तो हो जाएगा, रीस्केड्यूल होने के बाद भी एग्जाम होगा, रिजल्ट भी निकलेगा, थोड़ा लेट हो सकता है बट होगा। एंड तब अगर अपना प्रिपरेशन आपने छोड़ दिया इस पीक टाइम पे तो ये आपके लिए लॉस होगा। तो प्रिपरेशन भी करना है, प्रोटेस्ट भी करना है। आप लोग को क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, एसएससी को क्या करना चाहिए, आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें एंड शेयर करें अपने थॉट्स, ताकि सभी लोग मिलके एक साथ इस चीज़ के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर पाए। इसी के साथ मैं जो भी अपडेट्स आएंगे, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट एज वेल एज नए अपडेट्स जो भी आते रहेंगे, सब आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे एंड अपना प्रिपरेशन भी बनाए रहे। टेंशन देखिए सभी को है, लेकिन आप लोग इस बीच में अपना प्रिपरेशन नहीं छोड़िए एंड कैम डाउन करके खुद को रखिए, क्योंकि प्रोटेस्ट करके हम सब सही करेंगे। अगर कुछ गलत हुआ है तो सही भी होगा। तो इसी चीज़ के लिए आप लोग अपना प्रिपरेशन करते हैं एंड मेरे साथ बने रहे। एंड थैंक यू।